नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। देखिए, हाल ही में दिल्ली में एक बहुत ही विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ और वहां लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। मतलब सच में इतनी बड़ी संख्या में लोग। तो हमारा आज का लक्ष्य यही है कि इस पूरी की पूरी कई दिनों तक चलने वाली कथा को डिकोड किया जाए। हम इसके मुख्य दार्शनिक और व्यवहारिक संदेशों को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ की बातों को आज के मॉडर्न लाइफ की परेशानियों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के फुल एनर्जी के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरी कथा का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था वो एक बहुत ही सरल संदेश है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, कथावाचक ने इसे बार बार दोहराया है। ये बताता है कि कैसे एकदम आसान और सुलभ भक्ति को इंसान के हर दुख, कष्ट और संघर्ष के सीधे समाधान के तौर पर पेश किया गया है। आज के इस विश्लेषण का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। पहला, सरल भक्ति। दूसरा, शिव के प्रतीक। तीसरा, तुमरुकेश्वर। चौथा, पशुपति व्रत। और पांचवां, सुमति बनाम कुमति। हम एकदम तार्किक तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर होगा। भाग 1, सरल भक्ति की शक्ति, मानवीय संघर्षों का समाधान। कथा में बड़े ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि आज इंसान किन चीजों से जूझ रहा है, जैसे बीमारी, कर्जा या जीवन में किसी मकसद की कमी। और इसका उपाय क्या बताया गया है? स्रोत के अनुसार केवल एक लोटा जल। जी हाँ, रोजाना सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करने को एक यूनिवर्सल आध्यात्मिक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली में जो भारी भीड़ जुटी थी, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये बेहद आसान उपाय लोगों के दिलों में गहराई तक उतर चुका है। भाग 2, भगवान शिव के प्रतीकों को समझना, ब्रह्मांड के दृश्य रूपक। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कथावाचक भगवान शिव के स्वरूप को सिर्फ एक रूप के तौर पर नहीं, बल्कि गहरे ब्रह्मांडीय और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के रूप में डिकोड करते हैं। जैसे शिव की जटाओं को पूरे अंतरिक्ष का प्रतीक बताया गया है। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है वो एक निर्मल और जागृत मन को दर्शाता है। सर्प, जो वैसे तो हिंसक होता है, उसे नियंत्रित अहंकार का प्रतीक माना गया है। और भस्म हमें बार बार ये याद दिलाती है कि ये दुनिया नश्वर है। इसी तरह शिव के त्रिशूल को भी काफी गहराई से समझाया गया है। इसके 3 शूल सिर्फ कोई हथियार नहीं है। कथा के मुताबिक ये 3 गुणों यानी सत, रज और तम, 3 कालों और 3 लोकों के प्रतीक हैं। इसका मतलब ये बताया गया है कि ये भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों तरह के कष्टों को हर डायमेंशन में खत्म करने की ताकत रखता है। भाग 3, तुमरुकेश्वर, महादेव की अवधारणा, बाधाओं के बीच मार्ग खोजना। अब हम एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट पर आते हैं, तुमरुकेश्वर। ये नाम शिव के एक परम भक्त तुमरुका जी की कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब जिंदगी के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद नजर आएं, जब कोई बहुत बड़े कर्ज या किसी भारी अड़चन में फंसा हो, तब तुमरुकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करने की सलाह दी गई है। इस बात को बल देने के लिए कथा में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक किस्से शेयर किए गए। उदाहरण के लिए, स्रोत में बताया गया कि फरीदाबाद की एक महिला को 11 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई। बिहार और मेरठ के कुछ छात्रों को कई असफलताओं के बाद सरकारी नौकरियां मिली। और तो और हृदय की रुकावटें यानी मेडिकल ब्लॉकेजेस तक ठीक होने के किस्से साझा किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अनुष्ठान काम कैसे करता है। फंसे हुए पैसे वापस पाने या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए स्रोत में 3 स्टेप्स का एक स्पष्ट अनुष्ठान बताया गया है। पहला, शिवलिंग पर जल अर्पित करना। दूसरा, हाथ की 3 उंगलियों से शिवलिंग की विशिष्ट जगहों को छूना। और तीसरा, उन्हीं उंगलियों को ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देना। भाग 4, पशुपति व्रत अनुष्ठान, भक्ति का एक विशिष्ट संकल्प। अब बात करते हैं उस अनुष्ठान की जिसका स्रोत में बार बार जिक्र हुआ है, पशुपति व्रत। ये 5 हफ्तों तक चलने वाला व्रत है। इसकी पौराणिक कहानी भी काफी रोचक है। कथावाचक बताते हैं कि जब देवताओं पर बहुत बड़ा संकट आया और उन्हें पशु का रूप लेना पड़ा, तब उन्हें बचाने के लिए शिव ने जो रूप लिया वही पशुपति नाथ कहलाए। और यहीं से इस व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस व्रत के शुरुआती नियम बहुत ही सख्त हैं। इसे लगातार 5 सोमवार तक करना होता है।
लेकिन सबसे खास नियम जिस पर बहुत जोर दिया गया है वो ये है कि सुबह पूजा के लिए जिस थाली को सजाया गया है बिल्कुल उसी थाली का इस्तेमाल शाम को मंदिर जाते वक्त भी करना है, कोई बदलाव नहीं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि भक्तों को दिए गए निर्देश कितने सटीक और स्टेप बाय स्टेप हैं। शाम को मंदिर जाते समय 6 दिए और मीठा प्रसाद ले जाना है, लेकिन ध्यान रहे मंदिर में सिर्फ 5 दिए ही जलाने हैं। प्रसाद के ठीक 3 हिस्से करने हैं, जिनमें से 2 हिस्से वही मंदिर में छोड़ देने हैं। इसके बाद घर वापसी के नियम आते हैं जो मंदिर की पूजा को सीधे घर से जोड़ देते हैं। वो जो छठा बिना जला हुआ दिया था उसे घर वापस लाना है और प्रवेश द्वार के दाईं ओर जलाना है। और सबसे अहम बात, शाम का खाना खाने से पहले उस प्रसाद के बचे हुए एक हिस्से को ग्रहण करना है। इस 5 हफ्ते के व्रत का समापन भी एक खास संख्या पर आकर होता है। निर्देश ये है कि 5वें और आखिरी सोमवार को व्रत पूरा करते समय एक नारियल और ठीक 108 सामग्रियां भगवान शिव को अर्पित करनी होती हैं। ये सामग्रियां चावल के दाने भी हो सकते हैं या फूल की पंखुड़ियां भी। भाग 5, सुमति बनाम कुमति, बुद्धि का आंतरिक द्वंद्व। अनुष्ठानों से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम इस कथा के दार्शनिक निष्कर्ष पर आते हैं। कथावाचक ने इंसान के दिमाग की 2 अलग-अलग मानसिकताओं का वर्णन किया है, सुमति और कुमति। सुमति का मतलब है निस्वार्थ सेवा, शुद्ध भक्ति और प्रसाद को सबके साथ बराबर बांटना। वहीं कुमति हमेशा स्वार्थ, व्यक्तिगत सुख और इस डर की ओर ले जाती है कि समाज क्या कहेगा। इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया कहानी शेयर की गई है। 2 तपस्वी थे, एक आम के पेड़ के नीचे और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे। जब उन्हें बताया गया कि उन्हें उस पेड़ के पत्तों की संख्या के बराबर सालों तक तप करना होगा, तो आम के पेड़ वाला तपस्वी अपना आपा खो बैठा। लेकिन इमली के पेड़ वाला तपस्वी, जहां पत्ते बहुत ज्यादा थे, वो शांति से तप के लिए तैयार हो गया। मतलब साफ है, सच्ची भक्ति में सही मानसिकता और गजब के धैर्य की जरूरत होती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया क्या सोचती है, इसे छोड़कर सिर्फ अपनी भक्ति पर ध्यान दिया जाए। कथा में बड़ी ही व्यावहारिक सलाह दी गई है कि परिवार हो या अजनबी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने ही पास रखें, किसी और को ना दें। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इस पूरे ग्रंथ की व्याख्या का मूल सार यही है कि अनुष्ठान और तरीके अपनी जगह हैं, लेकिन मन की स्थिति सबसे ऊपर है। तो जाते जाते ये एक विचार उत्तेजक प्रश्न है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। जब जीवन में मुश्किलें आएं, तो कौन सी बुद्धि हमारा मार्गदर्शन करेगी, सुमति या कुमति? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।